नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में जुलाई महीने का जो है 100 करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी एग्जामिनेशन में के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। और इस 100 जो है आपके करंट अफेयर्स के 4 ऑप्शन हैं। 4 ऑप्शन को मैं एक एक एक्सप्लेन करके क्वेश्चन को इसका मैं आंसर आपको बताऊंगा। आपको वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो आप इसको शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए करंट अफेयर्स में ये भी जान लीजिए कि आप पुलिस की तैयारी करती हैं, एसआई का, टीचर का या फिर रेलवे का, किसी भी एग्जाम में जाएंगे, यूपीएससी का हो या फिर यूपीपीएससी हो मतलब पीसीएस का या बीपीएससी हो, सारे एग्जाम में ही आएगा करंट अफेयर्स। कोई पर्टिकुलर किसी एग्जाम के लिए नहीं होता है। और करंट अफेयर्स ही एक तरीके का जीएस का बैकबोन बोला जा सकता है, क्योंकि इसके बिना जो है आपका सिलेक्शन जो है रुक जाएगा। और आप कटअप देख रहे हैं बहुत हाई जा रहा है। जैसे अभी एसआई का उत्तर प्रदेश में कटअप आया है जो कि बहुत हाई गया था, उसके पहले पुलिस का हाई गया था। बहुत सारे एग्जाम हैं जिनके कटअप हाई जा रहा है। रीज़न उसका यही है कि उसमें जो जीएस वाला जो पोर्शन है जिसका वीक है, तो वो जो है आपके मार्क्स को कम कर सकता है। तो अभी एसएससी हुआ, रेलवे हुआ, स्टेट लेवल के यूपी बिहार के एग्जाम हुए, उस सारे एग्जाम में जो है करंट अफेयर्स आएगा ही। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी तरह की पहली माइनिंग टूरिज्म मतलब कि खनन पर्यटन पहल की शुरुआत की? तो देखिए इसमें ऑप्शन आपका है करेक्ट, झारखंड सरकार। तो झारखंड सरकार के पर्यटन विभाग ने जुलाई मतलब 2026 में देश की पहली माइनिंग टूरिज्म परियोजना शुरू की है। इसके तहत धनबाद और धनवार क्षेत्र की बंद हो चुकी है सुरक्षित कोयला खदानों को पर्यटकों के लिए खोला जाएगा, ताकि लोग जमीन के नीचे जाकर खदानों के इतिहास और कोयला निकालने की पुरानी तकनीकों को देख सकें। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा, केंद्रीय गृह मंत्रालय एमएचए ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए एक विशिष्ट अनुकूलित स्वशासन मॉडल का प्रस्ताव रखा है? तो देखिए लद्दाख में छठी अनुसूची की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच गृह मंत्रालय ने जुलाई 2026 में एक बीच का रास्ता निकालते हुए संविधान के अनुच्छेद मतलब कौन सा अनुच्छेद 371 के तहत एक विशेष खंड जोड़ने का प्रस्ताव दिया है। संभवतः 371 यह होगा। यह मॉडल लद्दाख की भूमि, रोजगार और अनूठी जनजातीय संस्कृति को विधायी संरक्षण प्रदान करेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है, जुलाई 2026 में किस राज्य सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित सफर योजना के तहत रात में मुफ्त ई कैब सेवा शुरू करने की घोषणा की? तो अभी आप देख सकते हैं एक सरकार है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में, तेलंगाना सरकार ने आईटी हब और अन्य क्षेत्रों में रात की पाली मतलब नाइट शिफ्ट में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा के लिए सुरक्षित सफर योजना शुरू की है। इसके तहत रात 10 बजे से सुबह 5 बजे के बीच काम से घर लौटने वाली महिलाएं पूरी तरह मुफ्त और जीपीएस ट्रैक्ड सरकारी ई कैब सेवा का लाभ उठा सकेंगे। 4 नंबर का क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित स्मार्ट विलेज क्लस्टर जुलाई 2026 में किस राज्य में चालू किया गया? तो देखिए ये जो है गुजरात राज्य में जो है चालू किया गया है। कहाँ पे? गुजरात के साबरकांठा जिले में 12 गांवों के एक समूह मतलब जो 12 गांव का एक समूह क्लस्टर है को पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर स्थानांतरित कर दिया गया है। इन गांवों में घरेलू बिजली,
कृषि पंप, स्ट्रीट लाइट और वाईफाई जोन पूरी तरह से ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर सिस्टम से संचालित हो रहे हैं, जिससे यह देश का पहला स्मार्ट विलेज क्लस्टर बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर का आपका है, नीति आयोग द्वारा जुलाई 2026 में जारी सतत विकास लक्ष्य एसडीजी भारत सूचकांक 2025-26 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो जो नीति आयोग के नवीनतम एसडीजी इंडिया इंडेक्स में केरल ने, मतलब ये जो केरल राज्य आपका है, केरल ने स्वास्थ्य, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और लैंगिक समानता के संकेतों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 88 अंकों के साथ अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। इस सूचकांक में तमिलनाडु दूसरे स्थान पर रहा और केरल जो है पहले स्थान पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य ने अपनी स्वदेशी जनजाति भाषाओं के संरक्षण के लिए भाषाई विरासत मिशन शुरू किया है? तो मेघालय ने किया है। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? मेघालय। मतलब मेघालय सरकार ने राज्य के उन लुप्त प्राय जनजातीय बोलियों और भाषाओं के दस्तावेजीकरण और संरक्षण के लिए इस मिशन की शुरुआत की है, जिनकी कोई लिखित लिपि नहीं है। इसके तहत प्राथमिक विद्यालयों में स्थानीय बोलियों में कहानियाँ सुनाने और लोकगीतों के माध्यम से शिक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, उत्तर प्रदेश के किस शहर में जुलाई 2026 में राज्य के पहले आधुनिक ड्रोन विनिर्माण और परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के हिस्से के रूप में नोएडा को चुना गया। मतलब नोएडा में इस हब का उद्घाटन किया गया। यहाँ न केवल नागरिक और कृषि उपयोग के ड्रोन बनाए जाएंगे, बल्कि सेना के उपयोग में आने वाले टोही ड्रोनों का अत्याधुनिक परीक्षण भी एक छत के नीचे किया जा सकेगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, बिहार के किस जिले में जुलाई 2026 में अंगिका सांस्कृतिक अनुसंधान केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी गई है? अंगिका जो है वहाँ की भाषा है बिहार के। आप यहाँ पे बांका में, भागलपुर में, जिला में आप सुने होंगे ये सब भाषा, मुंगेर में भी बोला जाता है। तो अंगिका भाषा और अंग क्षेत्र की ऐतिहासिक धरोहर जैसे मंजूषा कला और लोक गाथाएं को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए बिहार कैबिनेट ने भागलपुर विश्वविद्यालय परिसर के पास इस अनुसंधान केंद्र की स्थापना के लिए वित्तीय बजट जारी किया है। तो कौन सा जिला हो गया आपका? भागलपुर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस राज्य सरकार ने जल संकट से निपटने के लिए हर घर भूजल पुनर्भरण योजना शुरू की है, जिसके तहत वाटर हार्वेस्टिंग पर 50% सब्सिडी दी जाएगी? तो इसमें सरकार आपकी है हरियाणा है। हरियाणा सरकार ने गिरते भूजल स्तर को रोकने के लिए शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के आवासीय मकानों में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने की अनिवार्य और सुलभ बनाने के लिए लागत पर 50% सरकारी वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में कि जुलाई 2026 में किस राष्ट्रीय उद्यान को देश का पहला पूरी तरह से प्लास्टिक मुक्त पर्यावरण क्षेत्र घोषित किया गया है? तो केरल में स्थित है प्लेस है साइलेंट वैली नेशन पार्क ने प्रवेश द्वारों पर सख्त चेकिंग, RFID ट्रैकिंग और स्थानीय जनजातियों की मदद से पर्यावरण ऑडिट कर
पार्क के मुख्य कोर क्षेत्र को 100% सिंगल यूज और रिसाइक्लेबल प्लास्टिक से मुक्त करने की सफलता हासिल की है। तो साइलेंट वैली, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, सरकारी योजनाओं और डिजिटल बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट द्वारा स्वीकृत सेमिकान 2.0 योजना का बजट परिव्यय कितना रखा गया है? तो भारत सरकार ने वैश्विक कंपनियों को आकर्षित करने और घरेलू स्तर पर सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन मतलब कि चिप विनिर्माण प्लांट स्थापित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन के रूप में 76,000 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ सेमिकान 2.0 मिशन को मंजूरी दी है, जिसमें सब्सिडी नियमों को पहले से अधिक सरल बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा जुलाई 2026 में लॉन्च किए गए डिजिटल भुगतान सुरक्षा प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो अभी आप देखते होंगे मोबाइल में आपके ये एप्लीकेशन होगा, तो कोई भी एप्लीकेशन जब आप लोड करते होंगे तो वो स्कैन करके बताता है कि ये एप्लीकेशन कहीं रिस्की तो नहीं ना है, कहीं आपका डेटा चोरी करके आप पैसे तो नहीं ना चोरी कर लेगा। तो आप देखे होंगे ये पहला वाला ऑप्शन ये आपको दिखता होगा, कवच पे, इस तरीके का। ऑनलाइन बैंकिंग और यूपीआई धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए आरबीआई ने केंद्रीय स्तर पर कवच पे नामक एक एआई आधारित रियल टाइम फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम लॉन्च किया है, जो संदिग्ध खातों में होने वाले लेन देन को तुरंत क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही अप्रैल जून में भारत की जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत दर्ज की गई है? तो ये सीधे सीधे आपका आंसर है 7.2%। इससे क्या होगा कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्र सर्विस सेक्टर में मजबूत मांग के कारण चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी विकास दर 7.2% रही, जो वैश्विक मंदी के बीच भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनाए रखती है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, केंद्र सरकार द्वारा जुलाई 2026 में शुरू की गई पीएम विद्यालक्ष्मी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य ये है, इस योजना के तहत मेधावी छात्रों को देश के शीर्ष 800 उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने पर बिना किसी गारंटी या कोलेटरल के 10 लाख तक का एजुकेशन लोन बहुत ही कम ब्याज दर और सरकारी मोराटोरियम सहायता के साथ प्रदान किया जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उच्च शिक्षा के लिए आसान और संपार्श्विक मुक्त शिक्षा ऋण देना। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2026 तक कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना हुआ है, मतलब कि ट्रेडिंग पार्टनर? तो द्विपक्षीय व्यापार में लगातार हो रही वृद्धि के कारण अमेरिका यूएसए एक बार फिर चीन को पीछे छोड़ते हुए भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदारी बना हुआ है। भारत का अमेरिका के साथ व्यापार अधिशेष ट्रेड सरप्लस की स्थिति में है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक
पीएसबी ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए अमृत समृद्धि फिक्स डिपॉजिट योजना शुरू की है, जो उच्चतम ब्याज दर की पेशकश करती है। तो भारतीय स्टेट बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए 400 दिनों की एक विशेष खुदरा सावधि जमा एफडी योजना अमृत समृद्धि शुरू की है, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों को सामान्य दरों से 0.75% अधिक, मतलब लगभग 7.90% तक ब्याज दिया जा रहा है। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 17 है, जुलाई 2026 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। यह लगभग कितना दर्ज किया गया है? तो ये है आपका $710 बिलियन, मतलब विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआई द्वारा भारतीय बाजारों में भारी निवेश और आरबीआई के कुशल डॉलर प्रबंधन के चलते भारत का विदेशी मुद्रा भंडार इतिहास में पहली बार $710 बिलियन के पार चला गया, जिससे भारत बाह्य आर्थिक झटकों से पूरी तरह सुरक्षित है। क्वेश्चन नंबर 18 है, एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस वैश्विक संस्था से भारत सरकार के साथ $500 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो विश्व बैंक ने भारत के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों एमएसएमईएस को हरित प्रौद्योगिकी ग्रीन टेक अपनाने और डिजिटल रूप से अपग्रेड करने में मदद करने के लिए $500 मिलियन, लगभग 4,150 करोड़ के रैंप कार्यक्रम के अगले चरण को वित्तीय सहायता दी है। तो बैंक कौन सा है आपका? विश्व बैंक है, वर्ल्ड बैंक है। उसके बाद आपका है 19 नंबर का, जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर लगाए गए टैक्स की समीक्षा के बाद इसे कितने प्रतिशत पर बरकरार रखने का फैसला किया गया है? तो कई राज्यों और गेमिंग कंपनियों के विरोध और समीक्षा याचिकाओं के बावजूद वित्त मंत्री की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो और घुड़दौड़ के पूर्ण अंकित मूल्य जो फेस वैल्यू पर 28% की उच्चतम जीएसटी दर को यथावत रखने का निर्णय लिया गया है। मतलब उस पर जो टैक्स है वो 28% है। 20 नंबर क्वेश्चन है, कृषि मंत्रालय द्वारा शुरू की गई कृषि संबल योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो भारत में हर साल लगभग 15 से 20% फल और सब्जियां कोल्ड चेन की कमी के कारण खराब हो जाती हैं। कृषि संबल योजना के तहत ग्रामीण स्तर पर छोटे और हाइब्रिड कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए पैक्स और किसान उत्पादक संगठनों में एफपीओएस को भारी सब्सिडी दी जा रही है। मतलब इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, फसल कटाई के बाद नुकसान को रोकने के लिए कोल्ड स्टोरेज निर्माण। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, जुलाई 2026 में कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन एससीओ का आधिकारिक तौर पर नया पूर्णकालिक सदस्य बना? हाल ही में आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन में सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेलारूस। मतलब हाल ही में आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन में सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद बेलारूस आधिकारिक तौर पर इस प्रभावशाली यूरेशियाई ब्लॉक का 10वां पूर्णकालिक सदस्य बन गया है।
इससे पहले जो है ईरान 9वां सदस्य बना था। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 22 है। 92वें G7 शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन जुलाई में किस देश में किया गया? तो यह आपका ऑप्शन सी होगा, कनाडा में। 52वें मतलब G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो कनाडा में हुई, और इस बैठक में मुख्य एजेंडा यह था वैश्विक स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का विनियमन, चीन की आर्थिक नीतियां और स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के लिए वैश्विक सहयोग बढ़ाना था। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर आपका 23 है। यूरोप के किस देश ने जुलाई 2026 में पूर्ण रूप से कोयला आधारित बिजली संयंत्रों को बंद कर 100% नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ने की घोषणा की? तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ब्रिटेन। यूनाइटेड किंगडम ने अपने पर्यावरण लक्ष्यों को समय से पहले हासिल करते हुए देश के आखिरी सक्रिय कोयला बिजली संयंत्र को जुलाई 2026 में अस्थायी रूप से बंद कर दिया। अब ब्रिटेन की ग्रिड पूरी तरह पवन, सौर और परमाणु ऊर्जा पर निर्भर होगी। 24 नंबर का क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में जुलाई 2026 में किन दो देशों को अस्थायी सदस्य के रूप में साल के कार्यकाल के लिए शामिल किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में हुए चुनावों के बाद जर्मनी और मिस्र को 1 जनवरी 2027 से शुरू होने वाले 2 साल के कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद यूएनएससी के गैर अस्थायी या अस्थायी सदस्यों के रूप में चुना गया है। मतलब कि जर्मनी और मिस्र जो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर है आपका। हाल ही में आई वैश्विक रिपोर्ट्स के अनुसार दुनिया का कौन सा शहर ग्लोबल वार्मिंग के कारण सबसे तेजी से समुद्र में डूब रहा है? तो ये आपका है जकार्ता, जो कि आपका इंडोनेशिया में पड़ता है, जकार्ता। उसके बाद जो है 26 नंबर का है। जुलाई 2026 में किस खाड़ी देश ने महिलाओं के लिए सैन्य सेवाओं में अनिवार्य भागीदारी कानून को मंजूरी दी है? ये आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात। इसमें क्या हुआ था कि इस योजना जो भी है भागीदारी कानून को जो मंजूरी मिली थी, इसमें कुछ विशिष्ट तकनीकी, चिकित्सा और प्रशासनिक सैन्य भूमिकाओं में महिलाओं की न्यूनतम 12 महीने की भागीदारी को अनिवार्य कर दिया गया है। 27 नंबर का क्वेश्चन है। वैश्विक शांति सूचकांक 2026 ग्लोबल पीस इंडेक्स में दुनिया का सबसे शांत देश किसे घोषित किया गया है? तो यह आपका है ऑप्शन नंबर ए, आइसलैंड को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28। हाल ही में यूरोपीय संघ ईयू ने किस देश के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता 2.0 FTA 2.0 को अंतिम रूप दिया गया है? तो ये आपका जो है ऑप्शन बी होगा, ऑस्ट्रेलिया। यूरोपीय संघ और ऑस्ट्रेलिया ने कई वर्षों की कठिन वार्ताओं के बाद इस FTA को अंतिम रूप दिया। इसके तहत ऑस्ट्रेलिया से यूरोप में जाने वाले महत्वपूर्ण खनिजों जैसे लिथियम, कोबाल्ट और कृषि उत्पादों पर से टैरिफ को पूरी तरह हटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 है। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में गहराए आर्थिक संकट के बाद जुलाई 2026 में कौन सी नई डिजिटल मुद्रा लॉन्च की गई है? तो यहाँ पर जो डिजिटल मुद्रा है इसका नाम है डिजिटल बोलीवर 3.0। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के 81वें सत्र के निर्वाचित अध्यक्ष का संबंध किस देश से है? तो ये आपका है गुयाना से है, सी हो जाएगा।
अब जो क्वेश्चन है आपका विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं अंतरिक्ष साइंस टेक से है। 31 नंबर का पहला क्वेश्चन इसमें क्या आएगा। भारतीय रेलवे द्वारा पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन हाइड्रोजन पावर ट्रेन का ट्रायल कहाँ से शुरू किया गया है। तो ये जो है आपका सोनीपत हरियाणा से शुरू किया गया है। भारतीय रेलवे ने अपने ग्रीन गोल्स के तहत हरियाणा के सोनीपत जिंद रेलखंड 89 किलोमीटर पर देश की पहली हाइड्रोजन पैसेंजर ट्रेन का अंतिम परिचालन ट्रायल शुरू किया। यह ट्रेन सिर्फ पानी और भाप उत्सर्जित करती है, जिससे प्रदूषण जो है शून्य होता है। क्वेश्चन नंबर 32 है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने जुलाई 2026 में सूर्य के बाहरी वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए कौन सा उन्नत मिशन लॉन्च किया है। तो यह आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, आदित्य L2। आदित्य L1 जो था ऐतिहासिक सफलता के बाद इसरो ने जुलाई 2026 में PSLV रॉकेट के जरिए आदित्य L2 मिशन लॉन्च किया है। यह अंतरिक्ष यान सूर्य के और करीब जाकर कोरोनल मास इजेक्शन CME और सौर तूफानों की सटीक भविष्यवाणी करने में मदद करेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 33 है। किस वैश्विक तकनीकी दिग्गज कंपनी ने दुनिया का पहला बायो कंप्यूटर चिप विकसित किया है जो इंसानी न्यूरॉन्स का उपयोग करता है। तो IBM ने न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटरिंग के क्षेत्र में क्रांति लाते हुए ऐसा चिप बनाया। तो ये आपका है IBM। ये जो है यह पारंपरिक सिलिकॉन चिप्स की तुलना में 10 लाख गुना कम ऊर्जा का उपयोग जो है करता है। क्वेश्चन नंबर 34 है। जुलाई 2026 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस के लिए किस उन्नत मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया। तो ये आपका है अस्त्र मार्क 2 परीक्षण है। यह हवा में हवा मार करने वाली मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता जो है 160 किलोमीटर से भी अधिक है। 35 नंबर पे क्वेश्चन है हमारा। नासा के किस रोवर ने जुलाई 2026 में मंगल ग्रह पर प्राचीन जीवन के ठोस साक्ष्य के रूप में कार्बनिक अणुओं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की खोज की। तो नासा के जो है परसिवरेंस रोवर ने जो है मंगल ग्रह के जेजरो क्रेटर में प्राचीन झील के तलछटों से चट्टानों के नमूनों के लिए जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिक पाए गए हैं, यह संकेत देता है कि अरबों साल पहले मंगल पर सूक्ष्म जीव मौजूद हो सकते थे। तो यह आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, परसिवरेंस। उसके बाद जो है 36 नंबर का क्वेश्चन आपका है। साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए IIT मद्रास ने किस नाम से स्वदेशी क्वांटम सुरक्षित एन्क्रिप्शन सॉफ्टवेयर विकसित किया है। तो ये आपका पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, चक्रव्यूह। उसके बाद 37 नंबर का क्वेश्चन है आपका। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने जुलाई 2026 में मलेरिया के किस नई और अत्यधिक प्रभावी वैक्सीन को वैश्विक उपयोग के लिए मंजूरी दी है। तो ये आपका है R21 मैट्रिक्स M अपग्रेडेड संस्करण से। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका 38 है। विश्व के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 सूची जुलाई 2026 में भारत का कौन सा सुपर कंप्यूटर शीर्ष स्थान पर रहा। तो ये आपका एरावत है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 39 नंबर में आपका 39। किस निजी अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया के पहले वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन कमर्शियल स्पेस स्टेशन का पहला मॉड्यूल अंतरिक्ष में स्थापित किया। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट हो जाएगा, एक्सियोम स्पेस। मतलब ये जो है
आईएसएस के वर्ष 2030 तक सेवानिवृत्त होने की योजना के बीच एक्सिस ओम स्पेस ने नासा की मदद से दुनिया के पहले निजी वाणिज्यिक स्पेस स्टेशन के रहने योग्य कोर मॉड्यूल को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित करके नया इतिहास रचा। क्वेश्चन नंबर 40 है, किस देश के वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में दुनिया का पहला कृत्रिम बायोनिक लीवर विकसित करने में सफलता प्राप्त की जो मानव शरीर में प्रत्यारोपण योग्य है? तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा जापान। टोक्यो विश्वविद्यालय जापान के स्टेम सेल वैज्ञानिकों ने 3D बायो प्रिंटिंग और मानव कोशिकाओं का उपयोग करके पूर्णतः कार्यात्मक बायोनिक लीवर बनाया। चूहों पर सफल परीक्षण के बाद इसे मानव अंगों की कमी को दूर करने के लिए एक क्रांतिकारी खोज जो है इसको माना जा रहा है। अब क्वेश्चन जो है आपका आएगा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से। इसका पहला क्वेश्चन है 41 नंबर में, 158 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद हाल ही में किस राज्य में दुर्लभ अल्पाइन फूल साइनेंथस हुकेरी को पुनः जो है खोजा गया है? तो ये जो है आपका वनस्पति शास्त्री जोसेफ हुकर ने 1868 में प्रचलित किया था, जो दुर्लभ नीले रंग के फूल को खोजा है, और ये जो है आपके अरुणाचल प्रदेश में है, मतलब कि ऑप्शन सी में है। 42 नंबर का क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में जारी एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अध्ययन में भारतीय उपमहाद्वीप में पहली बार किस संक्रामक एवियन बीमारी के फैलने की आधिकारिक पुष्टि की गई? तो यह आपका बीमारी का नाम है पैरट बोर्ना वायरस 43 है आपका जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC द्वारा जुलाई 2026 में जारी वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 दुनिया का कौन सा सबसे गर्म वर्ष दर्ज किया गया? तो ये आपका जो है पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 44 नंबर का क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य को जुलाई 2026 में पहली बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट जैव विविधता विरासत स्थल मिली है जो औषधि पौधों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये ऑप्शन डी आपका है, पंजाब में मिला है। उसके बाद 45 में हाल ही में खोजे गए क्रिप्टोब्लेफारस भारतीय निम्नलिखित में से किसकी एक नई प्रजाति है? तो ये आपका है छिपकली का है, ऑप्शन बी का करेक्ट हो जाएगा यह। उसके बाद जो है 46 नंबर में क्वेश्चन है आपका, जुलाई 2026 में आए शक्तिशाली चक्रवाती तूफान गामी ने मुख्य रूप से किस क्षेत्र को प्रभावित किया? तो ये आपका फिलीपींस और ताइवान को प्रभावित किया। इसकी जो रफ्तार थी 250 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक थी, रफ्तार हवाएं चली और बड़े पैमाने पे भूस्खलन भी हुआ। 47 है आपका, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय जुलाई 2026 में किस देश के पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन 2.0 की स्थापना की? तो ये आपका है ब्रह्मपुत्र नदी पर की। 48 नंबर है, भारत में जुलाई 2026 तक रामसर स्थलों की कुल संख्या बढ़ाकर कितनी हो गई है? तो ये आपका 85 हो गया है, 85 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 49 है, किस देश ने दुनिया का पहला ग्रीन टैक्स ऑन लाइव स्टॉक पशुधन पर हरित कर लागू करने की घोषणा की है ताकि मीथेन उत्सर्जन को कम किया जा सके? तो ये आपका देश हो गया डेनमार्क हो गया। इसमें क्या है कि डेनमार्क ने पर्यावरण नीति में एक साहसिक कदम उठाते हुए घोषणा की कि 2026 में अंत से मवेशी जिसमें गाय भैंस सूअर पालने वाले किसानों पर प्रति पशु कार्बन टैक्स लगाया जाएगा। इसका उद्देश्य मवेशियों के पाचन क्रिया से निकलने वाली हानिकारक मीथेन गैस के प्रभाव को कम करना है। क्वेश्चन नंबर 50 है, जुलाई 2026 में सुंदरबन डेल्टा में मैंग्रोव संरक्षण के लिए भारत ने किस देश के साथ एक विशेष द्विपक्षीय कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए? तो वो देश था आपका बांग्लादेश था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर
आपका आएगा 11 खेल कूद स्पोर्ट्स से संबंधित रहेगा। तो 51 है आपका इसका पहला क्वेश्चन खेल कूद से। जुलाई 2026 में आयोजित प्रसिद्ध विंबलडन पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो जैनिक सीनर ने। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 52 है, विंबलडन 2026 महिला एकल का खिताब जीतने वाली खिलाड़ी का क्या नाम है? तो इसका नाम था ईगा स्वीऑटेक। 53 क्वेश्चन नंबर है, आईसीसी द्वारा जुलाई 2026 में जारी ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज कौन बने हैं? तो 53 का हो जाएगा एक पहला नंबर यशस्वी जायसवाल। 54 नंबर का क्वेश्चन है, फार्मूला F1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता? लुइस हैमिल्टन ने। उसके बाद 55 नंबर पे है, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 का आयोजन जुलाई में कहाँ किया गया? ये टोक्यो जो है जापान में किया गया। और इसमें जो है 26वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 का सफल आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में किया गया। भारतीय एथलीटों ने भाला फेंक, लंबी कूद और रिले रेस में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 18 पदक जो है जीते। 56 नंबर में है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने घरेलू क्रिकेट में सुधार के लिए जुलाई 2026 में किस नई ट्रॉफी शुरुआत करने की घोषणा की है? तो ये टेस्ट जो है प्राइड ट्रॉफी है। उसके बाद जो है इस ट्रॉफी का क्या काम है? यह टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी के ठीक बाद ए टीम्स के बीच खेला जाएगा, जिसमें शानदार वित्तीय पुरस्कार रखे गए हैं। 57 नंबर पे है, राष्ट्रमंडल खेल 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी से ऑस्ट्रेलिया के पीछे हटने के बाद जुलाई 2026 में आधिकारिक तौर पर इसे कहां आयोजित करने का निर्णय लिया गया है? तो ये आपका है ग्लासगो स्कॉटलैंड में। बजट और वित्तीय कारणों से ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत द्वारा हाथ खींचने के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स जो होगा फेडरेशन ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि यह गेम 2026 के राष्ट्रमंडल खेल अब स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में एक छोटे और केंद्रित प्रारूप में आयोजित किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 58, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी ने जुलाई 2026 में किस नए खेल को औपचारिक रूप से लॉस एंजल्स ओलंपिक 2028 में शामिल करने की मंजूरी दी है? तो ये देखिए आपका क्रिकेट T20 फॉर्मेट भी इसमें है, फ्लैग फुटबॉल भी है, स्क्वैश भी है, जिसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अब जो है क्वेश्चन नंबर 59 है, 2026 में आयोजित होने वाले फीफा पुरुष विश्व कप के आधिकारिक शुभंकर का अनावरण जुलाई में किया गया, उसका नाम क्या है? उसका नाम है स्ट्राइकर एक्स। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारत के किस युवा महिला तीरंदाज ने जुलाई 2026 में आयोजित विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये आपका है आदिति गोपीचंद स्वामी ने। उसके बाद जो है नियुक्तियां एवं इस्तीफा अपॉइंटमेंट्स एंड रिजिग्नेशन। तो पहला क्वेश्चन इसका 61 में, जुलाई 2026 में ब्रिटेन यूके के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? कीर स्टारर ने ली। लेबर पार्टी के नेता सर कीर स्टारर ने ब्रिटेन के आम चुनाव में ऐतिहासिक बहुमत हासिल करने के बाद किंग चार्ल्स द्वारा औपचारिक नियुक्ति पाकर देश के लिए प्रधानमंत्री रूप में जो है कार्यभार संभाला। 62 नंबर में है, भारतीय वायुसेना IAF के नए प्रमुख चीफ ऑफ एयर स्टाफ के रूप में जुलाई 2026 में किसे नियुक्त किया गया? तो एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह है, जो कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी के सेवानिवृत्त होने के बाद में इनको बनाया गया। 63 नंबर का आपका क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के नए प्रबंध निदेशक मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे चुना गया है? तो ये आपका है क्रिस्टालिना जॉर्जिवा।
क्रिस्टालिना जाजुआ को उनके कुशल वैश्विक वित्तीय प्रबंधन और संकट के समय देशों को बेल आउट पैकेज देने की त्वरित नीतियों के कारण अगले 5 वर्षों के लिए पुनः सर्वसम्मति से IMF का प्रबंध निदेशक चुना गया। क्वेश्चन नंबर 64 है आपका, जुलाई 2026 में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO का पद भार किसने संभाला? तो ये है आपके सतीश कुमार हैं। जय वर्मा सिन्हा का कार्यकाल जब समाप्त हुआ तो इनको जो है पद दिया गया। 65 नंबर पे क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में जुलाई 2026 में किसकी नियुक्ति की गई? ये थे ज्ञानेश कुमार, पहले भी थे यही। नए चुनाव आयोग अधिनियम के तहत गठित उच्च स्तरीय चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने ज्ञानेश कुमार को CEC नियुक्त किया। क्वेश्चन नंबर जो है 66, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI के नए अध्यक्ष के रूप में जुलाई 2026 में किसे जो है चुना गया? तो ये आपके हैं हर्षवर्धन अग्रवाल हैं। 67 है आपका, रक्षा मंत्रालय ने जुलाई 2026 में किसे नया महानिदेशक सैन्य अभियान DGMO नियुक्त किया? तो ये आपका लेफ्टिनेंट जनरल राजेश तिवारी को। उसके बाद आपका है एशियाई विकास बैंक ADB के नए उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट के रूप में किस भारतीय को नियुक्त किया गया? तो KB कामत को। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 है, जुलाई 2026 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रान ने किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो ये मिशेल बर्नियर। क्वेश्चन नंबर आपका 70 है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष के रूप में जुलाई 2026 में किसने कार्यभार संभाला? तो ये है न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा ने। अब जो क्वेश्चन आपका आएगा पुरस्कार और सम्मान से आएगा। इसमें पहला क्वेश्चन है पुरस्कार एवं सम्मान से, जुलाई 2026 में किसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स से सम्मानित किया गया? तो ये आपके हैं प्रोफेसर KR जनार्दन। उसके बाद 72 नंबर पे है, किस भारतीय मूल के लेखक को जुलाई 2026 में उनके उपन्यास के लिए प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार 2026 की लॉन्ग लिस्ट में शामिल किया गया? तो ये आपके हैं सिद्धार्थ मुखर्जी हैं। 73 नंबर पे है, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए जुलाई 2026 में किसे गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया? तो ये आपके पूर्णिमा देवी बर्मन। क्वेश्चन नंबर आपका 74 है, जुलाई 2026 में भारत के किस ऐतिहासिक स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति द्वारा सर्वोच्च संरक्षित सांस्कृतिक स्थल का विशेष पुरस्कार दिया गया? तो 74 का आपका हो जाएगा शांति निकेतन, पश्चिम बंगाल। 75 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जुलाई 2026 में रक्षा कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इसमें से किसे मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया? तो ये हैं आपके कैप्टन अंशुमान सिंह। 76 नंबर में है, चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट अनुसंधान के लिए जुलाई 2026 में किसे प्रतिष्ठित धन्वंतरी पुरस्कार 2026 से नवाजा गया? तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। 77 क्वेश्चन में वैश्विक विमानन रैंकिंग स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2026 में भारत के किस हवाई अड्डे को दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया? तो ये पहला आपका ऑप्शन है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। 78 नंबर पे आपका क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में किसे वैश्विक नेतृत्व और कॉरपोरेट प्रशासन के लिए JRD टाटा मेमोरियल अवार्ड 2026 दिया गया है? तो N चंद्रशेखरन, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 79 नंबर पे आपका क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी UNHCR
द्वारा जुलाई 2026 में किसे प्रतिष्ठित नामसेन शरणार्थी पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो एंजेला मर्केल, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 80 नंबर का क्वेश्चन है आपका, जुलाई 2026 में किस भारतीय वृत्तचित्र डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर 2027 के लिए आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में नामांकित किया गया है? तो ये आपका है टू किल और टाइगर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन आपका आएगा सूचकांक दिवस एवं विविध, मतलब कि इंडेसेस, डेट एंड मिसलेनियस रहेगा। तो पहला क्वेश्चन आपका इसमें है 81 नंबर का है, जुलाई 2026 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारतीय पासपोर्ट का कौन सा स्थान मिला है, मतलब भारतीयों को? ये आपका 82वां है। 82 नंबर का क्वेश्चन है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स के प्रारंभिक डेटा के अनुसार भारत की स्थिति किस श्रेणी में रखी गई है? तो ये आपका सीरियस, मतलब गंभीर स्थिति में है। 83 नंबर में प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस वर्ल्ड पॉपुलेशन डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये आपका है 11 जुलाई को मनाया जाता है। 84 नंबर पे है, जुलाई 2026 में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस इंटरनेशनल टाइगर डे की आधिकारिक थीम क्या रखी गई थी? तो ये आपका ऑप्शन ए है कि बाघों की अस्तित्व हमारे हाथ में, द सर्वाइवल इज आवर हैंड्स, डियर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड्स। मतलब हर 29 जुलाई को जो है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। चूँकि भारत दुनिया के 75% से अधिक जंगली बाघों का घर है, इसलिए इस वर्ष की थीम स्थानीय समुदायों की भागीदारी और आवास संरक्षण के जरिए बाघों के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए जो है केंद्रित था। 85 नंबर पे है, कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ जुलाई 2026 में किस दिन मनाई गई या मनाई जाएगी? तो ये आपका है 26 जुलाई। 26 जुलाई 1999 को ही भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के तहत कारगिल की चोटियों से पाकिस्तानी घुसपैठियों को पूरी तरह खदेड़ दिया था। इस अदम्य साहस और शहीदों की याद में जो है 26 जुलाई 2026 को देश भर में इसकी 27वीं वर्षगांठ जो है मनाई जाएगी या मनाई गई। 86 हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट भीष्म किससे संबंधित है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी है, आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए मोबाइल पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब। ठीक है, मतलब प्रोजेक्ट भीष्म के तहत भारत ने एक ऐसा मेक इन इंडिया पोर्टेबल अस्पताल बनाया है जो मात्र 72 बक्सों में समा जाता है और इसे हेलीकॉप्टर से गिराया जा सकता है या आपदा या युद्ध क्षेत्र में 200 मरीजों का तुरंत इलाज और ऑपरेशन करने में सक्षम है। 87 नंबर में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए जुलाई 2026 में किस तकनीकी को लागू करने का निर्णय लिया है? तो पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट है, आधार आधारित फिंगरप्रिंट और बायोमेट्रिक सत्यापन। मतलब इस प्रक्रिया में जो है जो फर्जीवाड़े हैं, जो प्रॉक्सी कैंडिडेट को रोकने के लिए, पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उसका पहले जो फिंगरप्रिंट है स्कैनिंग होगा, रियल टाइम सत्यापन होगा। 88 जो है आपका, जुलाई 2026 में भारत के किस शहर में सार्क संस्कृति मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया? तो ये आपका है नई दिल्ली, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 89 नंबर का क्वेश्चन आपका है, भारतीय सेना ने अत्याधुनिक संचार को बढ़ावा देने के लिए जुलाई 2026 में किस नई इन हाउस सुरक्षित मैसेजिंग एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी है और सिग्मा 2.0। मतलब सेना ने जो है इसको जो है लॉन्च किया। इंक्रिप्शन सर्वर इसमें काम करता है जो पूरी तरह से यह स्वदेशी है और सुरक्षित है। क्वेश्चन नंबर 90 है, केंद्र सरकार द्वारा जुलाई 2026 में देश भर के प्राथमिक स्कूलों में बुनियादी साक्षरता को मापने के लिए कौन सा राष्ट्रव्यापी मूल्यांकन कार्यक्रम आयोजित किया गया? तो ये आपका है निपुण भारत परख 2026। इसमें क्या होता है कि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आपका 2020 के तहत स्थापित राष्ट्रीय मूल्यांकन परख ने कक्षा 3 और 5 के बच्चों के लिए फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी FLN
पढ़ना लिखना और बुनियादी गणित की क्षमता की जांच के लिए देश का सबसे बड़ा रैंडम सर्वे टेस्ट आयोजित किया गया। अब देखिए कुछ यूपी बिहार के जो स्पेशल 10 क्वेश्चन इसमें हैं करंट अफेयर्स के। पहला क्वेश्चन नंबर है, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने जुलाई 2026 में सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की प्रशासनिक क्षमता बढ़ाने के लिए किस ऑनलाइन पोर्टल को अपग्रेड किया है? तो ये आपका है ई शिक्षा कोष, जिस पे लोग हाजिरी भी अटेंडेंस भी अपना बनाते हैं और बच्चों का इसी पर क्या होता है रजिस्ट्रेशन भी होता है। इसमें सीएल भी चढ़ता है, टीचर्स का मिड डे मील डाटा सब कुछ इसी में ट्रैकिंग होता है शिक्षा कोष पे। 92 नंबर में आपका है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में जुलाई 2026 में राज्य की सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन संयंत्र ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की आधारशिला रखी गई है? तो ये आपका है उत्तर प्रदेश में शहर हो गया प्रयागराज। उसके बाद है 93 में, बिहार के बांका जिले के किस स्थल को पर्यटन मंत्रालय द्वारा सांस्कृतिक विरासत पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा जुलाई 2026 में की गई थी? तो ये आपका है मंदार पर्वत। जो लोग बिहार के बांका जिला के हो जानते होंगे कि मंदार पर्वत जो है बांका जिला में स्थित है। ये पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व है वाला जगह है और यहाँ पर जो है इसको चुना गया है। 94 नंबर का है, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना 2.0 के तहत जुलाई 2026 में क्या जोड़ा है? तो इसमें ये जोड़ा गया है कि हर जिले में जो है डिजिटल जो है लाइब्रेरी की जो है स्थापना होगी। मतलब 75 जिला उत्तर प्रदेश में है तो 24/7 जो है वाईफाई, कंप्यूटर लैब्स और राष्ट्रीय स्तर की मानक पाठ्यक्रमों को लैस हाइब्रिड डिजिटल लाइब्रेरी जो है खोलने की घोषणा की गई है और इसमें निःशुल्क पढ़ाई होती है। इसका एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जो हर साल निकलता है। 95 में, बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी और बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी की परीक्षाओं को पेपर लीक से सुरक्षित करने के लिए बिहार विधानसभा में जुलाई 2026 में कौन सा कड़ा कानून जो है पारित किया गया है? तो इसका डी ऑप्शन है, बिहार लोक परीक्षा कदाचार निवारण विधेयक। मतलब क्या होता है यह? पेपर लीक और परीक्षा माफियाओं पर नकेल कसने के लिए बिहार सरकार ने विधानसभा में एक बेहद सख्त कानून पास किया है। इसके तहत क्या होगा कि पेपर लीक में शामिल पाए जाने वाले संगठित या कोई गिरोह के लिए न्यूनतम 10 साल की जेल हो सकती है और 1 करोड़ का जुर्माना और उसके साथ जो संबंधित संपत्ति है कुर्क करने का कड़ा प्रावधान है अगर वो किसी जालसाजी या पेपर लीक के मामले में पकड़े जाते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 96 है आपका, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में एशिया के सबसे बड़े गांवों में से एक गहमर गांव है जो जुलाई 2026 में किस नए केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी गई? तो ये आपका है ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। इसका नाम है ऑप्शन ए में रक्षा भर्ती पूर्व प्रशिक्षण केंद्र, मतलब प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग सेंटर। तो गाजीपुर एक जिला है उत्तर प्रदेश का जो कि बक्सर से सटा हुआ है बिहार के। वहाँ पे एक गांव है गहमर का, इसे फौजियों का गांव भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे हर घर में फौजी हैं, सेना है इसमें। तो इसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखते हुए रक्षा मंत्रालय और राज्य सरकार ने यहाँ ग्रामीण युवाओं को सेना और अर्धसैनिक बलों की शारीरिक व लिखित परीक्षा की मुफ्त तैयारी करवाने के लिए एक आधुनिक प्री भर्ती ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की क्या दिए? मंजूरी दिए। 97 नंबर के क्वेश्चन है, नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की जुलाई 2026 की रैंकिंग में बिहार के किस जिले ने स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में देश में दूसरा स्थान जो है प्राप्त किया है? तो ये आपका जो है बांका है। बांका जिला कहाँ का है? बिहार जिला का जिला है जो भागलपुर से सटा हुआ है और देवघर से सटा हुआ है झारखंड के। बिहार का जो बांका जिला जो है ये आकांक्षी जिलों के न्यूनतम डेटा रैंकिंग में बुनियादी स्वास्थ्य केंद्रों में आधुनिकीकरण, संस्थागत जैसे प्रसव हो गया में वृद्धि और बच्चों में कुपोषण दर को तेजी से कम करने के लिए पूरे देश में दूसरा स्थान जो है प्राप्त कर राज्य का मान बढ़ाया। सोचिए ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि एक तरीके से ये काफ़ी पिछड़ा जिला था बांका। 98 उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड यूपीपीआरपीबी द्वारा जुलाई 2026 में उप निरीक्षक एसआई नागरिक पुलिस
परीक्षा के लिए कौन सा नया परीक्षा पैटर्न और सुरक्षा मानक सिक्योरिटी स्टैंड अनिवार्य किया गया है? तो देखिए इसमें क्या है, पहला हाइब्रिड मोड परीक्षा, मतलब स्क्रीन पर प्रश्न ओमआर पर उत्तर, ये भी सही है। आइरिस स्कैन और दोहरे स्तर पर बायोमेट्रिक स्थापन, ये भी सही है। डिजिटल लॉकर आधारित प्रश्न पर प्रणाली, ये भी, मतलब उपयुक्त जो है सब सभी है, सब सही है। 99 में बिहार सरकार के गृह विभाग ने राज्य में पुलिसिंग को बेहतर बनाने और शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए जुलाई 2026 में कौन सा मोबाइल ऐप जारी किया है? तो इस मोबाइल ऐप का नाम है समाधान। मतलब बिहार पुलिस ने नागरिकों को घर बैठे चरित्र प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, पासपोर्ट सत्यापन की स्थिति जांचने, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करने और वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए रियल टाइम पैनिक बटन की सुविधा देने के लिए समाधान ऐप को व्यापक रूप से जो है लॉन्च किया है। अब इसमें का लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर का। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जुलाई 2026 में शुरू किए गए मिशन शक्ति 5.0 का प्राथमिक फोकस किस क्षेत्र क्या है? तो ये आपका है, पहला नंबर है ग्रामीण महिलाओं को डिजिटल साक्षरता और ऑनलाइन बैंकिंग सिखाना। मतलब ये जो पहल है, मतलब मिशन जो है, ये जो है ग्रामीण महिलाओं को डिजिटल साक्षरता और ऑनलाइन बैंकिंग सिखाएगा। तो आपको 100 क्वेश्चन मैंने बताया जो कि टोटल जो है आपके लेटेस्ट है, और ये जो है जुलाई मंथ के ही हैं। तो ये आप जो है किसी भी चीज़ का प्रिपरेशन करते होंगे, चाहे बीपीएससी का अभी प्री का एग्ज़ाम होने वाला था, अभी पोस्टपोन्ड हो गया है, या आप उत्तर प्रदेश में जो है सहायक शिक्षक भर्ती की तैयारी करने के लिए, या जूनियर का, या टीजीटी का, पीजीटी का, कहीं पे भी, क्योंकि उसमें भी 50 क्वेश्चन में करंट अफेयर्स आता है, कॉमन कर दिया है सारे सब्जेक्ट में परीक्षा में, या आप एसएससी की तैयारी करते होंगे, तो किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते होंगे, ये आपके लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो डेली जो है आपको 100 क्वेश्चन जो है आपको मिलता रहेगा। जैसे ही कल कुछ होता है तुरंत आपको, मतलब डेली, मतलब 100 घटनाएं जो है देश भर में, आपको कुछ नहीं छूटेगा। तो जैसा कि आज आपका है 19 जुलाई है, तो इसी तरह आप दिमाग में सेट कर लीजिए कि 100 क्वेश्चन जो है आपको डेली मिलेगा पूरे जुलाई भर तक। तो जुलाई का मतलब ये नहीं कि केवल एक वीडियो जो है मैंने डाल दिया, आपको जो है हर संडे को जो है, संडे टू संडे, एक महीने में 4 संडे होते हैं, तो आपको 4 वीडियोज मिलेंगे। तो 100 क्वेश्चन के हिसाब से 4 गुणे 100, 400 क्वेश्चन जो है आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और एग्ज़ाम में आपको जरूर आएगा। तो वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आप जो है शेयर जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ करिएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ जाएगा जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस क्वेश्चन को, जितने भी मैंने आपको बताया, इसको बार बार रिवीजन करिए, सुनिए, आपको श्योर याद हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक।